गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे हम फॉल सीलिंग को कंटिन्यू करेंगे और अपने फॉल सीलिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने फॉल सीलिंग में पढ़ा था व्हाट इज फॉल सीलिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉल सीलिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग कितने प्रकार की होती है, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है और हमें वहां पे उसे एज पर द रिक्वायरमेंट कहाँ यूज करना चाहिए। नाउ वी कंटिन्यू अवर क्लास फॉल सीलिंग। आज हम मटेरियल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे एंड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे कि उसका मटेरियल को फिक्सिंग कैसे किया जाता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। ओके, नाउ आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। फॉल सीलिंग डिटेल्स, फॉल सीलिंग डिटेल्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे फिक्सिंग एंड अदर थिंग्स जो भी है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड एक्सेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम कैसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ ऑलरेडी हम फॉल सीलिंग का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि व्हाट इज फॉल सीलिंग। जस्ट हम फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कि फॉल सीलिंग क्या है। जो एक्चुअल सीलिंग होती है और जो फॉल सीलिंग होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको प्लेनम स्पेस कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुकी हूँ, फटाफट से हम एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम उसको कनेक्टिविटी कर सकें अपने कल के लेक्चर की और आज के लेक्चर की। इज इट क्लियर? इस जो फॉल सीलिंग है हमारी फर्स्टली यूज्ड in Japan for the purpose of the aesthetics in the Murom period 1337 to 1573. Later by fires a theatre in London, England, built in the 1596 had dropped the ceiling to aid the acoustic. मतलब सबसे पहले जो फॉल सीलिंग का जो पर्पस आया था वो पर्पस यानी कि यूज हुई थी वो जापान में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहां पर इसका सबसे पहले यूटिलाइजेशन हुआ था एज पर द साउंड प्रूफ और aesthetics, used for the aesthetics. Okay, initially drop ceiling was the built using interlocking tiles and the only way of the provide access to repair for inspection of the area above was remove tiles from the edge of the from key tile till the area of inspection is reached out. in इसका मतलब है कि जब हम जो फॉल सीलिंग का हमने जो यूटिलाइजेशन करते हैं कि जितने भी आपके फॉल सीलिंग में जितने भी एक्स्ट्रा एजेस वगैरह हैं या जो भी प्लास्टर कहीं से निकला हुआ है या सीलन है या एटसेट्रा है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, तो उन सारी चीजों को हाइड करने के लिए आपकी लाइटिंग की वायरिंग है, एसी की डक्टिंग है और आपके जो भी आप जो कंसील लाइटिंग यूज कर रहे हैं उसके फ्रेम्स वगैरह को हाइड करने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। और रूम को एक एस्थेटिक लुक देने के लिए मेन पर्पस होता है टू गिव द एस्थेटिक लुक फॉर द रूम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड सीलिंग, गुड सीलिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट शुड बी ड्यूरेबल, पोर्टेबल, ये ड्यूरेबल होती है। मटेरियल यूज शुड बी लाइट वेट होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, शुड हैव ग्रेट फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम जब फॉल सीलिंग का यूज करते हैं तो उन सब चीजों का हम इन चीजों का ध्यान भी रखते हैं कि ये ड्यूरेबल है या नहीं। हमने मटेरियल जो भी चूज किया है मार्केट में अपने फॉल सीलिंग के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, आप कल को कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए अपने क्लाइंट को, आप जो भी क्लाइंट का जो भी प्रोजेक्ट लेंगे क्लाइंट को हैंडल करेंगे, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि क्लाइंट के लिए हैंडल करना है तो आप कुछ भी लगा दिए। नो, आपको बेस्ट मटेरियल देना है एज पर उनके जो क्लाइंट है उसकी जो फाइनेंशियल जो बजट है उसका, उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज का ध्यान रखते हुए बेस्ट से बेस्ट डिजाइन आपको देनी है और मटेरियल भी देना है। उस पे इन सब चीजों का ध्यान भी रखना है कि फायर रेजिस्टेंट हो, इजी इंस्टॉलेशन हो और साउंड प्रूफ भी हो। अदरवाइज साउंड का जब इको होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आपका जब कंप्लीट हो जाता है और अगर वहां पे साउंड इको की प्रॉब्लम हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो मार्केट में जो आपका एडवर्टाइजमेंट होना है वो पॉजिटिव की जगह निगेटिव चला जाएगा। तो जब भी आप अपना फॉल सीलिंग का मटेरियल या कोई भी मटेरियल रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तो ऑलवेज इन चीजों का ध्यान रखें कि वो मटेरियल ड्यूरेबल होना चाहिए और एज पर द रिक्वायरमेंट उसका फायर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। पर्पस ऑफ फॉल सीलिंग ये जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एस्थेटिक अपीयरेंस होता है, ये कलर भी दे सकते हैं, इसे ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, एनी फॉर्म में बना सकते हैं इसको, और ये डक्टिंग को हाइड्स करता है, रिड्यूस करता है, वॉल्यूम को रिमूव करता है और स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाइक बीम वगैरह को भी ये हाइड करता है और प्रोवाइड्स द इंसुलेशन फ्रॉम हीट
इंसुलेशन फॉर्म भी देता है, एकॉस्टिक इंप्रूवमेंट भी करता है। एज अ डिजाइन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिव वेरियस शेप्स, इसमें फॉल सीलिंग में हम वेरियस शेप्स को यूज कर सकते हैं। फायर सेफ्टी इज ऑलवेज अ फैक्टर इन सेवरल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग सीलिंग टाइल्स मेड फ्रॉम द मिनरल फाइबर्स और फायर रेटेड वुड पैनल्स कैन बी यूज्ड विद इन द construction to meet acceptable standard and ratings. Light reflectance, a ceiling with the reflect more light can reduce the lighting and electricity cost. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आप फॉल सीलिंग के डिजाइन बनाते हैं वो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो लुक आता है वो ड्यू टू द लाइट रिफ्लेक्शन आता है। अगर आप लाइट बहुत डल यूज करेंगे, बहुत मतलब उसके एज पर द डिजाइन आप यूज नहीं करेंगे, तो आपने जितनी भी सुंदर लाइट फॉल सीलिंग बनाई वो डे में तो ओके है, बट नाइट टाइम में वो आपको कोई लुक नहीं देती, तो बहुत अच्छा नहीं आपको लगेगा। ओके, बेसिक यूजेस ऑफ फॉल सीलिंग इजी, टू टाइप्स ऑफ बेसिक्स होते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं, इनका इजी एक्सेस टू होम सिस्टम और साउंड प्रूफिंग। एक होता है साउंड प्रूफिंग देता है इकोसिस्टम, आप एक रूम आपका खाली होता है तो जब आप उस पर एंटर करते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी फर्नीचर नहीं है उसमें, ओनली जब आप नया घर परचेज करते हैं वो पूरा हॉल खाली होता है तो आप देखते हैं वहां पे साउंड का इको होता है, गूंजती है आवाज आपकी। जैसे जैसे आप फर्नीचर को इंस्टॉल करते जाते हैं, इन द सेंस इंस्टॉल इन द सेंस कि आप रखते जाते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, साउंड जो होती है, जो आपका फर्नीचर जितना भी आइटम है ये भी साउंड प्रूफिंग का काम करता है। बट अगर आप वहां पे फॉल सीलिंग का यूटिलाइजेशन करते हैं तो दैट इज द बेस्ट फॉर द साउंड प्रूफिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी होता है, फायर सेफ्टी होता है। जितने भी फायर सेफ्टी के जो वॉल्स वगैरह पे जो यूज करते हैं, फॉल सीलिंग में जो पैनल्स यूज करते हैं फायर रिटार्डेंट के, वो सारे फॉल सीलिंग के इनसाइड में होते हैं। आप पिक के थ्रू देख भी सकते हैं ये किस तरीके से केवल जो इसका टॉप होता है, जो फ्लेम होता है, वही केवल आपको शो ऑफ होता है। अदरवाइज अगर आजकल ये जो फ्लेम्स आ रहे हैं, ये जो पैनल्स आ रहे हैं इसके जो आपके फायर सेफ्टी के लिए, ये इतने सुंदर आते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये फायर सेफ्टी के पैनल्स हैं या नॉट हैं। ओके, और ये जो है एनर्जी एफिशिएंसी भी होता है। द इंसुलेशन इफेक्ट ऑफ द सस्पेंडेड सीलिंग पैनल्स में हेल्प लोअर होम हीटिंग और कूलिंग बिल्स। In addition, the highly reflected surface from the white panels create a bright space, optimizing light reflection and reducing the need of the additional lighting. हमें नेचुरल लाइट तो मिलती है, बट फॉल सीलिंग के साथ में हम आर्टिफिशियल लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम एडिशन कर सकते हैं लाइट का। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी चीज के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हमें डिसएडवांटेजेस पता हो तो हम उनको मेंटेन करके उन एडवांटेजेस को अप्लाई होने से रोक सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ homogeneous surface to the roof. It provides the fire protection as it creates a comparison. Fall ceiling helps in acoustic treatment. It conceals all the non-pleasing elements and hides it from the viewer's eyes. It also hides the pipelines and the electrical cables running in the room. It helps cooling the room. ये रूम को कूलिंग का भी काम करती है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस हेडरूम, हेडरूम को रिड्यूस करती है, हाइट कम हो जाती है फॉल सीलिंग में। As the minimum clearance of the duct is 4 to 8 inches, thus the headroom space is less. The most varying aspect of the having a fall ceiling would be pests. They can get through into the space between and can start their own breeding, which might like to be lots of trouble. Also be careful while putting on decorations or hangings. While you have a fall ceiling in place, make sure you know the strength and durability. आपको durability और strength के बारे में सारा पता होना चाहिए। और इसके एडवांटेज, फॉल सीलिंग मेंटेनेंस मांगती है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो वो आपके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ए फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम डिटेलिंग में आ जाते हैं कि फॉल सीलिंग की डिटेलिंग्स क्या है। अ सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेंबर, सेकेंडरी मेंबर एंड मेन सीलिंग मटेरियल और टाइल। एग्जांपल एकॉस्टिक बोर्ड, क्लॉथ एक्सेट्रा। यानी कि जो मेन सीलिंग मटेरियल है उससे मटेरियल है कि आप पीओपी यूज कर रहे हैं, आप जिप्सम बोर्ड यूज कर रहे हैं, आप वुड यूज कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं। These primary and secondary members are called the structural member and form the framework on which the board, lighting fixtures, AC ducts, etc. are fixing the
diagram. Below depict all the important part of the false ceiling, suspended ceiling system, main runners. आप देखिए इसमें मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि इसमें जो 1 नंबर है ये आपका मेन रनर होता है, सेकेंडरी मेंबर आपका ये आ रहता है आपका, एंड प्राइमरी पेरीमीटर जो सेक्शन है आपका 3 नंबर है। ये आपका क्रॉस में एक चेन बनता, एक जाल सा बनता है जो क्रॉस इसके लॉक होते हैं, यानी कि स्टड्स जो भी हम मेंबर्स यूज करते हैं इसमें, उनमें ये पार्ट्स हैं इसके। हैंगिंग मेंबर्स, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हैंगिंग्स किया जाता है जिसको हम सीलिंग से हैंगिंग करते हैं। यहाँ पर इस जो मेन रनर है वहां से हम इसको हैंग करते हैं, और 5 नंबर यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो हम फिक्सिंग करते हैं, इस फ्रेम के बीच में हमारी फिक्सिंग होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। हमने फॉल सीलिंग के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है। एनीबॉडी रेज है? सॉरी, स्क्रीन आपकी शेयर कैसे हट गई? ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी, आपकी स्क्रीन अनशेयर हो गई है, स्टॉप हो गई है। मैं अगेन शेयर करना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट, वेट। ओके, नाउ types of false ceiling system. Suspended ceiling are created the using metal grid system, which are the suspended below the ceiling or roof that using a serial of wires. The grid is then filled in with ceiling tile, which are primarily made from the mineral fiber plants. Depending upon the appearance in the visibility of the members, false ceiling are classified into 2 types of. इनको 2 टाइप में जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं, जब हम इसको फॉल सीलिंग को फिक्सिंग करते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट ग्रिड और एक होता है कंसील्ड ग्रिड। 2 तरह के इसमें टाइप्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाइड करते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रिड क्या होता है, कंसील्ड ग्रिड क्या होता है, जिससे हमारी फॉल सीलिंग फिक्सिंग होती है। Export grid system क्या होता है? A system where the grid is visible and into which panel are laid. The grid is finished in color to harmonize or contrast with the panel is known as the export grid type ceiling. ठीक है, ये आपका export grid type ceiling है जो हम नीचे से दिखाते हैं इसमें। आई होप कि मैं इसको थोड़ा सा बिग अगर करूं तो, सॉरी, जस्ट अ मिनट, आपको ये वाला पिक अगर क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, ये आपका जॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये जो दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है, ये यहाँ पे जॉइंट किया जाए। 15 mm का जो रहता है डिस्टेंस, इसमें ये ग्रिड होती है। ठीक है, आगे आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग सिस्टम। फॉल सीलिंग के सिस्टम किस तरीके से हम उसको करते हैं? एक्सपोर्ट ग्रिड वेराइटीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सस्पेंडेड सीलिंग। They consist of long metal strips called mains. जो मेन्स किसको कहते हैं? जो लॉन्ग मेटल स्ट्रिप्स होती है जिनके थ्रू हम सीलिंग से फ्रेम को हैंग करते हैं, उनको हम मेन्स के नाम से कहते हैं। Which are interconnected with the shorter metal pieces known as the tees. इसमें शॉर्टर मेटल पीसेस क्या होते हैं, कल मैं जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी तो ड्राइंग के थ्रू मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी। तो जब जो लॉन्ग मेटल पीसेस होते हैं उनको मेन्स कहा जाता है। उसमें जो शॉर्टर जो डिवाइडेड करते हैं, जिनको ज्वाइन करते हैं, क्रॉस होता है वो इस तरीके से। तो जस्ट लाइक अ यू, अगर आप देखेंगे, आपका अगर आप इस तरीके को समझेंगे, और जस्ट अ मिनट, ये नोट ले लेती हूँ, ये क्रॉस होता है। इज इट क्लियर? अगर आप इस तरीके से देखें तो ये क्रॉस जब होगा, आप व्यूअर में अगर स्टॉप करना पड़ेगा, आप मेरी पिक देख सकते हैं इसमें। तो ये क्रॉस जब होता है तो ये तो लॉन्ग पैनल है। ओके, ये लॉन्ग पैनल है। इसमें ये जो शॉर्टर वाला जब लगता है, तो जब ये शॉर्टर लगेगा तो इसमें पीसेस होंगे इस जॉइंट को, इसको टीज बोलते हैं। ओके, मेन जो लॉन्ग जो टी होता है उसको मेटल की जो स्ट्रिप होती है उसको मेन्स बोलते हैं, और उसपे जो जॉइंट्स लगते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स लगते हैं ना, जिससे हम फ्रेम बनाते हैं, उनको टीज कहते हैं। The mains and tees from a grid system, जब मेन्स और टीज को मिला के ग्रिड सिस्टम बनता है। अगर मेन्स और टीज को नहीं, हम जब मेन और ग्रिड, हमें टीज पता ही नहीं होंगे तो हम ग्रिड कैसे बनाएंगे? Which are then filled with the acoustic ceiling frames. जब हमारा ग्रिड बन जाता है, जिसको हम चैनल बोलते हैं या फ्रेम बोल सकते हैं, तो जब हमारा वो बनके तैयार होता है, तो हमारा जो भी मटेरियल होता है, फिक्सिंग मटेरियल यानी कि acoustic ceiling जो टाइल्स, वो हमारा
पीओपी भी हो सकता है, जिप्सम भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स जो मटेरियल आप चूज करना चाहें, आप उनको फिक्सिंग करते हैं। आप डायरेक्ट सीलिंग पे तो फिक्स करते नहीं, एक फ्रेम बनता है, फ्रेम बनने के बाद आपका उसमें वो फिक्स होता है। एक्सपोर्ट ग्रिड सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू पैसिव फायर प्रोटेक्शन। The system is rapid to install and can provide a high degree of access to the ceiling point. ये देखिए मेन ची के बारे में बताया कि कितना लॉन्ग होता है, ये कितना लॉन्ग होता है देखिए ये एज पर रिक्वायरमेंट और योर रूम की लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेन ची है उसकी लेंथ विड्थ कितनी होगी। इज इट क्लियर? द मेन रनर शैल बी इंस्टॉल सो दैट दे आर लेवल। लेवलिंग शैल बी डन विद टी सपोर्टिंग hangers to the prevent any subsequent downward movement when the ceiling loads are applied. जो ये आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन जो टी है, इसी को हम सीलिंग में हैंग करते हैं, और तभी जब हमारे सीलिंग में मेन जो टी हमारा हैंग होता है उसी से हमारा सपोर्ट बनता है। हैंगर्स वायर क्या होते हैं? ये हैंगर्स वायर है जिनके थ्रू, ये हैंगर्स वायर के थ्रू मेन चैनल को हम इसको सपोर्ट करते हैं, सीलिंग में हैंग करते हैं। वेयर हैंगर्स वायर पास थ्रू मेन रनर, the loop shall be sharply bent in the tightly wrapped to the prevent vertical movement of the runner within the loop. अब दो वर्टिकल जो हमारे ये मेन चीज होते हैं इनको रैप करके इनको हैंग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकली नॉलेज दे सकती हूँ, प्रैक्टिकली मैं कल आपको ड्रॉ करके सारी चीजें बताऊंगी। आज भी मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट रह जाता है यू कैन आस्क मी, डोंट वरी, बट आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। वन मोर थिंग, मैं ये सारी डिटेल्स बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। इंटीरियर में मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, बट आई नो कि मेरे पास जो मेरी क्लासेस ज्वाइन की है, नॉट ओनली द इंटीरियर स्टूडेंट्स, इंटीरियर के सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, सिविल के भी हो सकते हैं, आर्किटेक्चर के भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द डिटेल्स ऑफ द फॉल सीलिंग। मैं इतनी ज्यादा डिटेल्स बता रही हूँ, अदरवाइज इंटीरियर में हमें केवल फ्रेम्स पता होने चाहिए और इनका सेक्शन डिटेलिंग क्या होती है इनका बनता है, क्योंकि इंटीरियर वाले कभी भी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाते। तो दैट्स व्हाई स्पेशली फॉर द जो मेरे इंटीरियर के बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है वो जरूर इनको सुनेंगे समझेंगे, उनके लिए और बेटर है, बट स्पेशली फॉर द आर्किटेक्चर एंड अदर जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए बहुत यूजफुल है। अगर वो इस फील्ड में अगर चाहते हैं, स्पेशली इसको अपना पैशन बनाते हैं तो इजिली कर सकते हैं इसको। ओके, ना क्रॉस ट्रीज क्या होते हैं? Cross trees that are the supporting by the either main runners or other cross trees shall be installed so that the from the right angle with the intersecting runners. आप देख रहे हैं ये क्रॉस टीज जो है, ये आपके जो टीज जो मैं आपको बता रही थी, मेन रनर है और शॉर्ट टीज है जो बीच में हमारे इसके लगते हैं। क्रॉस टीज ओवर 600 mm long which are cut and rest on the wall angles shall be supported by an additional hanger. Is it clear? शॉर्ट टीज जो क्रॉस टीज होते हैं वो मिनिमम जो है 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जो ये वाले पीसेस हमारे लगते हैं यहाँ पे इस टाइप से। ये वर्टिकल वाले जो हमारे मेन टीज होते हैं, मेन टीज को ही हम सीलिंग से हैंग करते हैं। इज इट क्लियर? वॉल एंगल्स क्या होते हैं? वॉल एंगल्स शैल बी नीचे ज्वाइंट एट ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनको वो हैंग करते हैं ज्वाइंट को। All angles shall be firmly fixed at the specified center of the perimeter's wall or other structure. इन सबको एंगल्स पे स्ट्रक्चर फिक्स कर देते हैं और जो भी हमारा हैंगिंग होता है एज पर एंगल, तो उनको फर्मली फिक्स्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल एंगल्स से। ओके, कंसील्ड ग्रिड सिस्टम, अभी आपने जो पढ़ा वो आपने देखा कि आपका जो है एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम क्या है, और अभी आपका है कंसील्ड ग्रिड सिस्टम। कंसील्ड ग्रिड सिस्टम क्या होता है? Concealed grid system use the acoustical tiles to hide the grid system from view that creates a smooth, clean, which is aesthetically pleasing. The tile used has a small groove built into a perimeter which slides over the mains and tees to cover them. Okay. Various metal of few kinds of POP ceilings come under this category. This type is more expensive than an exposed system. ये थोड़ा सा concealed वाला, इसमें ये थोड़ा सा costly पड़ती है सीलिंग, that's why कि ये जो भी यूज की जाती है, but exposed ceiling से concealed ceiling थोड़ा सा costly होती है। This kind of false ceiling system is difficult to maintenance to assess areas above the ceiling. Figure showing section of the concealed grid
सीलिंग। ये इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी टिपिकल होती है, क्योंकि जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कंसील्ड ग्रिड सिस्टम। कंसील्ड ग्रिड सिस्टम यानी कि उसको वॉल में ही पूरा कंसील किया गया, इसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है इसलिए, और ये इसकी लेबर चार्ज भी ज्यादा होती है तो ये कम यूज किया जाता है, कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है, बट यूज होती है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होती है। इज इट क्लियर? सॉफिट क्लिप क्या होता है? सॉफिट क्लिप इज यूज्ड टू होल्ड द सीलिंग angles vertically in position. Soffit plate is fixed to ceiling with help the faster ceiling angle in connected to soffit plate with the uses of metal to metal screws. Okay. पेरीमीटर्स चैनल्स क्या होते हैं? आप ये देख रहे हैं, ये सॉफिट आपके क्लिप है जो आपको इसमें समझाया गया है। पेरीमीटर चैनल्स क्या होते हैं? पेरीमीटर चैनल्स इज फिक्स्ड अलोंग द पेरिफेरी of fall ceiling area. The perimeter channel is fixed to wall with help of a screw and serves as support to the intermediate channels. इनको screw के through tight किया जा सकता है। ये देखिए, fix MF ceiling hangers to plate. Okay. Intermediate channels क्या होते हैं? Intermediate channels act as basic skeleton to hold the suspended ceiling. Intermediate channels जो होते हैं, जो आपके होल फॉल सीलिंग का जो स्केलेटन इन द सेंस की जो फ्रेम मैं कहूंगी उसको, या चैनल कहूंगी उसको, वो होल्ड करता है। इंटरमीडिएट चैनल इज फिक्स टू सीलिंग। इंटरमीडिएट चैनल जो होता है वो सीलिंग से फिक्स होता है, सीलिंग एंगल्स बाय यूजिंग मेटल टू मेटल स्क्रू। मेटल के जो स्क्रूज होते हैं उनके थ्रू ये सीलिंग में फिक्स होता है। सीलिंग सेक्शन इज कनेक्टेड टू इंटरमीडिएट चैनल्स थ्रू कनेक्टिंग क्लिप। उसमें जो कनेक्टिंग क्लिप्स लगी होती है इसके थ्रू वो इंटरकनेक्टेड रहता है। सीलिंग सेक्शंस आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। सीलिंग सेक्शन इज होल्ड बाय इंटरमीडिएट चैनल्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग क्लिप। जिप्सम बोर्ड इज फिक्स्ड टू सीलिंग सेक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्राइवॉल स्क्रूज। ओके। कनेक्शन क्लिप्स क्या होते हैं? देखिए, आप जैसे पिक्स में भी मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, कनेक्शन क्लिप्स जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपकी के इंटरमीडिएट चैनल जो है आपका जो वॉल से होता है, इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। Connecting clip is used to connect ceiling section to intermediate channel. जो सीलिंग का जो सेक्शन होता है इंटरमीडिएट चैनल से उसको कनेक्ट किया जाता है। ये सारे जो वायर्स होते हैं वो आयरन के ही वायर्स होते हैं, आयरन के ही लूप्स इनमें यूज किए जाते हैं, आयरन के ही जो है आपके स्क्रू यूज किए जाते हैं, नेल्स जिनको आप कह सकते हैं वो यूज किए जाते हैं। ओके। Drywall screws are used for the fixed gypsum sheet to ceiling section. एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम, अब देखिए यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा डिफरेंसेस बताने के लिए दोनों को कंपेयर किया है कि एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम और कंसील ग्रिड सिस्टम में क्या चेंजेस हैं। ओके। एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम आप देखिए, कंसील के ग्रिड सिस्टम देखिए, इसमें जो मेन ची है इसका इंटरमीडिएट चैनल यूज होता है, इसमें मेन ची यूज होता है, और इसमें पेरीमीटर चैनल्स यूज होते हैं, इसमें क्रॉस टी यूज होते हैं। यानी कि एक्सपोज्ड जो होता है उसमें मेन टी और क्रॉस टी यूज होते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट चैनल और पेरीमीटर चैनल्स यूज होते हैं। किसमें? कंसील्ड ग्रिड सिस्टम में। ओके। ये वॉल एंगल्स इस टाइप के होते हैं, इसमें सॉफिट प्लेट होते हैं, यानी कि जो कंसील ग्रिड होती है उसमें सॉफिट प्लेट लगते हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम होता है उसमें वॉल एंगल्स लगते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम जितनी भी फॉल सीलिंग यूज करते हैं वो विद द एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एंगल्स लगते हैं, टीज लगते हैं, मेन टीज होते हैं, उस पर ग्रिड बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन, हमारी जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके। यहाँ थोड़ा सा आपको कोशिश की है बड़ा करके दिखाने की, सेम चीज है। ओके। यहाँ पे हैंगिंग वायर देखिए, दोनों में आपको बताने का है कि हैंगिंग वायर यहाँ पर कैसे हैंगिंग वायर करते हैं, और यहाँ पे जीआई स्ट्रिप कैसे लगती है। ओके। ये जीआई स्ट्रिप है, जिसको ये डिफरेंसेस हैं एक्सपोर्ट ग्रिड सिस्टम और कंसील ग्रिड सिस्टम में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका फॉल सीलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। कंसील थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, एक्सपोर्ट थोड़ा चीपर पड़ता है कंसील से। नाउ आप यहाँ से देख सकते हैं, आप ये देखिए, आपका जो है ये इसमें आपको दिखाया है कि जो एक्सपोज्ड वाला जो है मेन चैनल है, देखिए, ठीक है, एंड क्लिप से यूज हुआ है, और इसमें जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, हैंगर्स लगे हुए हैं, स्प्रिंग क्लिप्स होती हैं जो यहाँ पर नंबर 5 पे देखिए नंबरिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ये दिए हुए हैं कि 4 नंबर पे आपके हैंगर लिए हुए हैं जो मेन चैनल से लगा हुआ है, स्प्रिंग क्लिप्स है, एल एंगल है और हैंगिंग बोर्ड है। ओके, यहाँ पर आपको जो है सीलिंग सिस्टम और वॉल सिस्टम दोनों का बताया गया है। वॉल हम सिस्टम पे भी हम पोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। मान लीजिए हमें पार्टीशन देना है, ठीक है, तो पार्टीशन में जो सिस्टम हम देते हैं, फ्रेम बनाते हैं, लगभग जो हमारा वॉल जो फॉल सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग में तो हमें लोड देना होता है, तो वहां पर जो सीलिंग का जो सिस्टम होता है उसपे ड्यू टू द हैवी लोड हम वहां पे अपियर करते हैं। वॉल का सिस्टम होता है, वॉल सिस्टम में हमें फ्रेम खड़ा करना होता है, उस पर कोई लोड नहीं होता है, केवल सपोर्ट होता है। जो हमारे पैनल्स होते हैं, चाहे वो वुड हो, प्लाईवुड हो या एनीथिंग एल्स, ग्लास हो, एल्यूमिनियम फ्रेम हो, एनीथिंग एल्स, तो वॉल सिस्टम ये रहता है। और सीलिंग के इसमें फ्रेम दोनों में ही बनेगा। यहाँ पर इसको दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपका जो सीलिंग सिस्टम है, आपके सीलिंग सिस्टम में इस तरीके से फ्रेम बनता है जिसपे नीचे की तरफ आपके, सॉरी मैं इसको इनलार्ज करके नहीं दिखा पाऊंगी, आगे और बहुत सारे पिक्स हैं, मैं वहां पे आपको इनलार्ज करके दिखाऊंगी। ओके, तो आपका फ्रेम मेन है, आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा है, इस तरह का फ्रेम बनता है जो, और ये एंगल्स है, देखिए ये एंगल्स है जो हमारे सीलिंग में फिक्स कर दिए जाते हैं। और ये हमारे वॉल में सिस्टम भी फ्रेम दोनों जगह बनेगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो सीलिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोड का बहुत ध्यान रखते हैं, और जो वॉल सिस्टम होता है उसपे सपोर्ट लगता है, वो केवल स्टैंड होते हैं, तो इस पे लोड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पर जो चीज मैंने वहां पे सेक्शन में दिखाई आपको, जो अभी आपको प्लान दिखाई दे रहा था उसको सेक्शन में दिखाने की कोशिश की है आपको, कि जो हमारे फॉल सीलिंग, अगर हम उसका सेक्शन देखेंगे, देखिए ये वॉल, आप एक जूम कर लीजिए, ये वॉल है आपके, ये एंगल्स है, हैंगिंग पॉइंट्स है। ओके, ये हैंगिंग पार्ट ऑफ द, ये आपके हैंगिंग पार्ट है जो आपके चैनल से, मेन चैनल से, देखिए मैं अपना ये माउस स्क्रॉल कर रही हूँ, ये आपके मेन टी है आपका, ठीक है, मेन टी है आपका। यहाँ पे ये एंगल्स, ये हैंगर लगा, एंगल्स लगे हुए हैं जो हैंगिंग करते हैं पार्ट को, ये मेन टी है, और ये हैंगिंग पार्ट्स ऑफ द जो आपके बोर्ड लगते हैं, आपके देखिए यहाँ पर ये आपके बोर्ड लगे हुए हैं, ये वॉल एंगल्स हमारे यहाँ लगते हैं, वॉल को सपोर्ट करते हैं। वॉल एंगल्स हमारे ये रहे, हमारा ये 600, यानी कि मैंने बताया था आपको 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर, अगर हम फीट में बात करें तो 2 फीट बाई 2 फीट के चैन बोर्ड भी होते हैं, 2 बाई 4 के भी बोर्ड होते हैं, और ये मेन चीज से इस तरीके से अटैच होते हैं। ये मैंने आपको सेक्शन के थ्रू बताने की कोशिश की। ओके, अब मटेरियल यूज इन फॉल सीलिंग, मटेरियल फॉल सीलिंग में यूज क्या होता है, कंसील में भी होता है, एक्सपोर्ट में भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वुडन, एक्सपोज में फाइबर भी यूज करते हैं, सिंथेटिक भी यूज करते हैं, लेदर और क्लॉथ भी यूज करते हैं, ग्लास, मेटल भी यूज करते हैं। मतलब इसमें हमारा ये तीनों तो यूज होते ही होते हैं, बट ये मटेरियल भी एक्सपोज में यूज हो जाता है। पीओपी जो मैंने कल आपको बता चुकी हूँ, वही मैंने थोड़ा सा और डिटेल्स पिक्चर्स के थ्रू आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताने की कोशिश की, ताकि आपके बाय हर्ट आपको ये चीजें लर्न हो जाएं कि पीओपी का पर्पस है। पीओपी की जो मैंने कल डिजाइन दिखाई थी, कि नॉट ओनली दैट डिजाइन, आप किसी भी तरह का डिजाइन आप उसमें कर सकते हैं। लाइटिंग के इफेक्ट दिखाने की कोशिश की है आपको इस तरह की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप कि मुझे ये पूरे डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन ऑफ जो पीओपी होता है, आप देखिए यूज ऑफ द व्हाइट पाउडर होता है, कैल्शियम ट्राइऑक्सो कार्बोनेट से बनता है ये, फॉर मोल्डिंग द सीलिंग इनटू एनी फॉर्म और एनी पैटर्न। यानी कि जो पीओपी के जो पैनल्स बनते हैं, ये इसको हम किसी भी डिजाइन में ढाल सकते हैं। ओके, एज पर रिक्वायर एनी फॉर्म में। कंपनीज जो पीओपी के पैनल्स बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं, इसको हम किसी भी उस पर ढाल सकते हैं। ओके, इसका पीओपी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इजी टू स्प्रेड एंड लेवल, ये आसानी से फैल जाता है। इट इज फायर रेजिस्टेंट, इट फॉर्म अ थिक सरफेस ऑफ अ resist to normal knock after drying. It expand very slightly in the setting. It does not cause the cracking of surface. It gives a decorative interior finish. It mix up easily with water. Method of fixing of POP, आपको बताना था मेथड क्या है फिक्सिंग पीओपी को फिक्स करने का। देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, फिक्सिंग द फ्रेमवर्क डायरेक्टली टू द बीम्स और फ्लैटर सीलिंग। जो मैंने आपको बताया कि फ्रेम बनता है सबसे पहले किस चीज का, किसी भी चीज को बनाने से पहले। इवन अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, कि इंटीरियर में ही एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको अगर एक टेबल बनानी है, तो टेबल में क्या आप
अगर बोर्ड की टेबल बना रहे हैं तो उसमें आपको जरूरत नहीं है फ्रेम बनाने की। इज इट क्लियर कि आपने बोर्ड को सपोर्ट दे दिया। बहुत सारे तरीके क्रॉस क्वेरी में कहूँ कि विदाउट फ्रेम टेबल नहीं बन सकती, तो अभी क्रॉस क्वेरी आ जाएगी, नहीं मैम विदाउट फ्रेम बन सकती है, बट मैं यहाँ वुडन टेबल की बात कर रही हूँ, नॉट बोर्ड टेबल। ओके, मैं किसी भी बोर्ड की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं वुडन टेबल की बात कर रही हूँ। वुडन फ्रेम बनता है, जो हमारे सबसे पहले जो फर्नीचर्स बनते थे उनके फ्रेम्स बनते थे, या आप बेड ले लीजिए या दीवान ले लीजिए, एनीथिंग एल्स, सबसे पहले हमारा फ्रेम बनता है। अगर वो हमारा फ्रेम नहीं बनेगा तो उसके ऊपर हमारी टेबल को सेट, बोर्ड को सेट नहीं किया जाएगा। ओके, कैसे किया जाएगा बोर्ड सेट जब हमारा फ्रेम ही नहीं बना है? अगर हम आयरन की टेबल लेते हैं तो आयरन की टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फ्रेम बनेगा, देन उसके बाद टॉप को फिक्स किया जाएगा, तभी हमारी टेबल कंप्लीट होगी। सेम वुडन में हम जो उसमें जॉइंट्स यूज करते हैं, टेन एंड मोटाइज एक्सेट्रा, जो भी जॉइंट्स हमारे फर्नीचर में यूज होते हैं, देन हमारा एक फ्रेम बनके तैयार होता है, उसके ऊपर हम टॉप को फिक्स करते हैं। सेम प्रोसीजर इज हियर। जब तक हम फ्रेम नहीं बनाएंगे हमारा फॉल सीलिंग का प्रोसीजर इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट इन द सेंस बनेगा ही नहीं। फ्रेमवर्क इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉल सीलिंग। Fixing an aluminum or wooden framework to add the supporting structure directly to the existing ceiling or roofing beam, हम डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा फ्रेम होता है, इसका ड्रिलिंग, आपका पूरा घर बन चुका है बट आपको फॉल सीलिंग आपको 8-10 साल बाद आपको लगा या 5 साल बाद लगा नहीं हमें फॉल सीलिंग करवानी चाहिए, यू कैन डू दैट टाइम ऑल्सो, आप उस टाइम भी अपनी फॉल सीलिंग लगवा सकते हैं। स्टेप 2, फिक्सिंग अ सस्पेंडेड फ्रेमवर्क टू अ प्लास्टर सीलिंग, screw the support of the existing ceiling using the screw and plug, fix the support of the same height. Okay, same height पे हम उसको support करते हैं। Now next step 3 है fixing the vertical strip of the support, decide on the height of the new ceiling, measure the desired the height of the floor and make it off in the corners, fix the struts with a spacing of 60 centimeter. Step 4, fixing the wall support and framework members, apply the insulation. The insulation panels are then fitted over the framework members. आप इसमें देख रहे होंगे किस तरीके से इसको फिक्सिंग किया गया, जो आपको अपना फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले फ्रेम लगाया गया, इसमें मिंची और अदर टीज लगाने के बाद में इसमें जो है ये फिक्सिंग की गई है बोर्ड की, जो भी मटेरियल है आपका। ओके, नाउ स्टेप 6 क्या होता है, फिक्स एंड फर्स्ट रो द सीलिंग पैनल्स, screw the first ceiling panels to the left side against the wall using 25 mm plaster board screw with the spacing between the screw of 20 centimeter and 8 mm expansion gap between the panels and the walls. This gap is later covered with the finishing strips. हम ये गैप रखते हैं, 8 mm का जो गैप हम रखते हैं, ये फिक्सिंग करने के लिए, जो हमारे बोर्ड के पैनल्स होते हैं ना, इनको फ्रेम में फिक्सिंग करने के लिए हम ये गैप रखते हैं। और ये गैप आपको बाद में दिखाई नहीं देता है क्योंकि इनमें एक मटेरियल होता है, फिनिशिंग स्ट्रिप्स होती हैं, जिनके थ्रू हम इसको कवर अप कर देते हैं। ओके, गैप अगर हम नहीं देंगे तो हम इजीली फिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। स्टेप 7, कटिंग पैनल्स टू लेंथ, हम पैनल्स को लेंथ में कट करते हैं। एट द एंड ऑफ द रोज मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ एंड मार्क ऑफ दिस, एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने 2x2 के पैनल लगाने शुरू किए हैं सीलिंग में, अब आप कॉर्नर से ही तो स्टार्ट करेंगे, आप सेंटर से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। आप जब वन कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप जब अदर लास्ट कॉर्नर पे, हम अपोजिट कॉर्नर में हम जाके जब फॉल सीलिंग का में हम पहुंचे तो हमें 2x2 के टाइल्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो, वहां पे टाइल का साइज छोटा भी लग सकता है। ओके, और स्पेस अगर बच रहा है तो हम उसे कवर करेंगे, कटिंग तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसके बोर्ड को कट करके और वहां पे हम फिक्स कर सकते हैं। Step 8, finishing the joints. Make sure the joints are clean and dust free. आपको joints को fix करने से, finishing देने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि काम करते करते डस्ट बहुत हो जाता है, तो वो डस्ट फ्री होना चाहिए। Fill the gap with the grouting paste and the putty knife. आप grouting paste से भी कर सकते हैं, putty knife से भी कर सकते हैं, और उनकी स्ट्रिप्स भी आती हैं, आप उससे भी कर सकते हैं फिनिशिंग। Drying for 24 hours, apply the second layer if necessary and sand smooth after drying. आप इसमें सेकेंड लेयर भी दे सकते हैं इफ रिक्वायरमेंट, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको देने की। स्टेप 9, adding profile for a neat finish in the corner, cut the end of the finishing strips at 45 degrees. Okay, now advantages of plaster of Paris and disadvantages of plaster of Paris.
ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है लाइट वेटेड होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, ये लो थर्मल कंडक्टिविटी लेता है, इट इज गुड फायर रेजिस्टेंट और वेरी गुड हीट इंसुलेशन मटेरियल, इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होता है व्हाइल सेटिंग, जब हम इसको सेट करते हैं, इट डज नॉट डेवलप द क्रैक्स, इस पे क्रैक्स नहीं होते हैं, इट फॉर्म्स अ थिक सरफेस टू रेजिस्ट नॉर्मल नॉक्स आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद इसमें कोई भी नॉक्स नहीं रहते हैं, इट मिक्स अप द इजीली विद वाटर एंड इजी टू स्प्रेड एंड लेबल्स, it gives a firm surface on which the color can settle. It has no appreciable chemical actions on paint and does not cause the alkali attack. Plaster of Paris gives a decorative interior finish. Its gypsum content provide it a lot of shine and smoothness. It can easily mold it into any shape. इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. Disadvantages more expensive than the cement or cement lime plasters से expensive होता है ये, और कैन नॉट बी यूज इन द मॉइस्ट सिचुएशन. पीओपी को जहाँ पे मॉइस्चर होता है, कल मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर वाले जगह पे हम कौन सा फॉल सीलिंग मटेरियल यूज करते हैं, पीवीसी यूज करते हैं, जो पॉलीविनाइल होता है उसको हम यूज करते हैं. अगर हम पीओपी को यूज करेंगे अपनी सीलन को छुपाने के लिए तो ये आफ्टर सम टाइम डैमेज हो जाता है. स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रिसीज एप्लीकेशन ऑफ द दस लेबर कॉस्ट ऑफ द अप्लाइंग प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाई. Crack developed after passage of time. Sorry. आप जिप्सम बोर्ड, हम फटाफट से अपना इसको कंप्लीट करते हैं. जिप्सम बोर्ड सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, आयरन फ्रेमवर्क में इजिली इसको फिक्स किया जा सकता है, और ये वेरिएबल थिकनेस और साइजेस में अवेलेबल होता है, और इसको इजी इंस्टॉल किया जा सकता है. ये साउंड इंसुलेशन होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, थर्मली इंसुलेटेड भी होता है. इसमें हम पेंट्स भी कर सकते हैं, लेमिनेट भी होता है, वॉलपेपर्स भी हम इस पे लगा सकते हैं, टेक्सचर फिनिशिंग भी हम इसको दे सकते हैं. ओके, जिप्सम बोर्ड के जो साइजेस होते हैं 4x4 के भी आते हैं, 6x6 का भी आता है, 6x4 का भी आता है. एज पर योर रिक्वायरमेंट आप के जो साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं. इसकी जो थिकनेस होती है वो HMM होती है, मिनिमम HMM, 10mm, 12mm अप टू 20mm. मोस्टली जो यूज होती है 10mm फॉल सीलिंग में यूज होती है. इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द एज, जो अकॉर्डिंग टू एज जो होती हैं, जो हमारे इसमें यूज किए जाते हैं, ये राउंडेड कहते हैं, ये टैपर्ड भी होते हैं, या बेवल्ड भी होते हैं, स्क्वायर एज भी होता है, एंड टंग एंड ग्रूव एज भी होता है. ये हमारे एजेस होते हैं जो हमारे हम इसमें जिप्सम बोर्ड में या जो भी बोर्ड हमारे यूज होते हैं उनमें ये एजेस, इस तरीके के एजेस यूज करते हैं. आपको फिगर से भी समझ में आ रहा होगा, ये एजेस राउंडेड हैं, ये टैपर्ड है, और ये हमारा बेवल्ड है, और ये हमारा स्क्वायर एज है जो स्ट्रेट एज है, और ये हमारा टंग एंड ग्रूव जो हमारा जॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग. एडवांटेजेस ऑफ जिप्सम बोर्ड कंस्ट्रक्शन, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं. जिप्सम बोर्ड का जो है वो वॉल एंड सीलिंग में दोनों में यूज होता है. हैव अ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, इकोनॉमी, वर्सेटाइल, ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, साउंड इंसुलेशन, ये सारी चीजें. इजी इंस्टॉलेशन जो है इसका हम कर सकते हैं. मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है और मेरी अभी बहुत सारी स्लाइड्स पेंटिंग है, तो दैट्स व्हाई ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इजी टू इंस्टॉल है. ये रिलेविटी जिप्सम बोर्ड जो पैनल्स आता है रिलेविटली है, लार्ज है कंपेयर टू द अदर मटेरियल है, और ये 48 एंड 254 इंचेस वाइड शीट्स में मिलते हैं. ये 10, 12 और 12 फीट की लेंथ में मिलते हैं. क्विक कवर हो जाता है. ये जिप्सम बोर्ड जो तरीका है, फ्यू टूल्स इसमें इंस्टॉल करने के लिए बहुत कम टूल्स की जरूरत होती है. इट कैन आल्सो एडहेसिवली अटैच टू मेनी सब्सटेंसेस. इसको एडहेसिव के थ्रू भी यूज किया जा सकता है. एडहेसिव यानी कि इसको पेस्ट भी किया जा सकता है. पेस्टिंग एंड नेल्स का यूज किया जा सकता है. जिप्सम बोर्ड इज लाइट वेट मटेरियल. ये जो होता है gypsum board is easily finished during the either few hand tools or relevant models. Gypsum board installer can quickly learn most application techniques in a few hours. अगर कोई भी पर्सन जो जिप्सम इसमें फॉल सीलिंग के उसमें फील्ड में मतलब एक लेबर अपना काम करना चाहे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, तो अगर वो लेबर जो है उसको कोई नॉलेज नहीं है फॉल सीलिंग वगैरह की, बट वो इजिली इंस्टॉल कर सकता है क्योंकि बहुत लिमिटेड टूल्स यूज होते हैं फॉल सीलिंग में जिप्सम फॉल सीलिंग को इंस्टॉल करने के लिए. तो ये एक इजिली कोई भी लेबर जो है
जिसके लिए उसको फॉल सीलिंग की एजुकेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके ना, ये फायर रेजिस्टेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, इकोनॉमी है एंड वर्सेटाइली है एंड साउंड इंसुलेशन भी है, इंसुलेटेड भी है ये, प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ अनवांटेड साउंड, कंट्रोल साउंड ट्रांसमिशंस। ये आप इसको पिक से, हाउ जिप्सम रिटार्ड हीट ट्रांसमिशन, कैसे हीट को ट्रांसमिशन करता है आफ्टर 2 hours एक्सपोजर टू हीट फॉलोइंग एज टाइम द 119 टेम्परेचर कर्व। ये किस तरीके से इसको, ये जिप्सम बोर्ड जो हमारा बना होता है ये किस तरीके से हीट को रेजिस्टेंट करता है। इज इट क्लियर? जो टेम्परेचर्स होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड को लगाने के लिए एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है, इजीली इंस्टॉलेशन हो जाता है थ्रू ड्रिलिंग, और इट कैन बी अप्लाइड द मेसनरी एंड कंक्रीट सरफेस आइदर द डायरेक्टली टू द बोर्ड और मॉडल फर्निंग स्ट्रिप्स। When apply the board directly to the masonry or concrete surface, smooth or fill any irregularities to ensure the proper attachment and an acceptable final finishing surface. Do not allow the gypsum board to directly contact surfaces such as the concrete or soil with potentially high moisture contents. Most common in residential construction is the gypsum wall board system, is which the joints between the panels and internal corners are reinforced with the tape and covered with joint compound to create a surface suitable for final decoration. External corners are normally reinforced with the either a metal or plastic corner, a bead which is uncovered with the joint compound. Export the edge are covered with metal or plastic trim. The result is a smooth up unbroken surface ready to final decoration of paint, texture, wallpaper, tile paneling or other materials. नाउ कंपैरिजन पीओपी, और अगर हम जिप्सम का कंपैरिजन करेंगे तो पीओपी चीपर बट डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन, जिप्सम कॉस्टलियर बट इजी इंस्टॉलेशन, बोर्ड साइज 2x3, बोर्ड साइज 4x6, रिक्वायर्ड मोर फ्रेमवर्क, लेस फ्रेमवर्क। पीओपी में जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिप्सम बोर्ड में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पीओपी में मोर जॉइंट्स होते हैं, जिप्सम में लेसर जॉइंट्स होते हैं, ये हैवियर होता है जिप्सम के अकॉर्डिंग, और ये जिप्सम जो है लाइटर होता है। मोर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग, पीओपी में क्रैकिंग्स आ जाती है बट इसमें पॉसिबिलिटीज क्रैकिंग की नहीं होती हैं। हार्डर टू वर्क, इजी टू वर्क, पीओपी के साथ में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जिप्सम के साथ में, बोर्ड के साथ में हम इजीली काम कर सकते हैं। लेस स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रॉन्गर देन पीओपी, शॉर्टर लाइफ स्पैन, लॉन्ग लास्टिंग। ओके नो वुडन फॉल सीलिंग जो है मैं आपको फटाफट सा बता देती हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि वुडन फॉल सीलिंग हम कैसे यूज करते हैं। ये सस्पेंडेड सीलिंग होती है, सीलिंग टाइल्स भी बनते हैं इसके। कुछ इट इज द बोर्ड ऑफ द प्रोवाइडिंग द रूफिंग एंड एस्थेटिकल पर्पस ऑफ द बिल्डिंग। इट कैन बी यूज बोथ साइड फॉर डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल, दोनों में ही ये यूज होता है। ये सीलिंग टाइल्स होते हैं जो वुडन के, इस टाइप के सीलिंग टाइल्स है स्टैंडर्ड 12x12 यानी कि 12 इंचेस बाय 12 इंचेस लेंथ विड्थ हाइट, जो लेंथ और विड्थ होती है 16x16 के भी मिलते हैं, यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट और 1 फीट 4 इंचेस स्क्वायर के जो स्क्वायर में पैनल्स मिलते हैं इजीली, विच आर कनेक्टेड विद द वर्टिकल मेंबर, जिनको हम वर्टिकल मेंबर से कनेक्टेड कर देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वुडन फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फिक्सिंग द फ्रेमवर्क डायरेक्टली टू द बीम्स और सीलिंग, हम जो इसके फ्रेमवर्क होते हैं, इसके जो बीम्स होते हैं उनको डायरेक्टली सीलिंग में हम फिक्स कर देते हैं। एंड फिक्सिंग द वर्टिकल स्टड्स टू द सपोर्ट्स, हम जो वर्टिकल स्टड्स होते हैं उनको इस तरीके से देखिए सपोर्ट दे देते हैं 2 फीट में, जो मैंने बताया था आपको इस तरीके से। जो हमारे वर्टिकल होते हैं 40 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस में, और जो वर्टिकल हमारा होता है इसमें हमारे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस में हम इसको इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वुडन जो फॉल सीलिंग है उसकी डिटेलिंग है। ओके नाउ फिक्सिंग द वॉल सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क मेंबर्स, हम इसमें इजिली फ्रेमवर्क मेंबर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अप्लाई द इंसुलेशन, हम इस तरीके से इसमें इंसुलेशन का अप्लाई कर सकते हैं। और इफ यू हैव द फिटेड द स्टड्स, जो स्पेसिंग स्टड्स जो होते हैं ये जो हमारे लगे होते हैं इनको स्टड्स कहते हैं, जो वर्टिकल और हमारे हॉरिजॉन्टल जो यूज हो रहे हैं। ओके फिक्स द फर्स्ट रो ऑफ सीलिंग, सबसे पहले हम कॉर्नर से, देखिए फॉल सीलिंग हम या कोई भी हम काम करते हैं स्टार्टिंग हम कॉर्नर से ही बनाने शुरू करते हैं। तो हम इसको रोज को जो है स्क्रू जो पैनल्स इसमें हमारे लगेंगे उनको इस तरीके से हम साइड पे 1 रो को 1 बाय 1 रो को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है
कि हम कहीं से भी शुरू करते हैं। ओके, फिनिशिंग द जॉइंट्स, लास्ट में जो हमारे जॉइंट्स जब इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है तो हम इस तरीके से जॉइंट को फिनिशिंग, जो मैंने आपको बताया था सिंगल लेयर या डबल लेयर से आप इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। एजिंग प्रोफाइल, इसके जो एजिंग प्रोफाइल्स होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। टू फिनिश द आउटर एजेस ऑफ द फॉल सीलिंग नियरली फिक्स द फिक्सिंग स्ट्रिप्स, फिक्सिंग जो स्ट्रिप्स आती हैं उनके साथ में आप फिक्स कर सकते हैं। पुट अ फ्यू स्पॉट्स ऑफ एडहेसिव ऑन द फिनिशिंग स्ट्रिप्स, प्रेसिंग इट इनटू द प्लेस, आप वहां पे प्रेसिंग करके उनको लगा सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, they can easily various finishing painted to get the right look, they can treat it to increase their lifespan, they are strong, ये बहुत strong होती है, ये तो इसके advantages हैं। disadvantages क्या है? प्लाई सीलिंग आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए, सिंस दीज आर द प्रोन टू टर्माइट अटैक, इसमें टर्माइट अटैक भी हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। द रूम हैज टू बी थर्मली कंट्रोल्ड टू रिड्यूस द ह्यूमिडिटी इन द एयर, the wood is prone to wrapping and other physical change with time, इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो कंपेरेटिवली टू अदर मटेरियल वुडन सीलिंग इज हैवी। और अदर अगर मटेरियल की हम बात करें और वुडन मटेरियल की बात करें तो ये थोड़ा सा हैवी होता है अदर के अकॉर्डिंग। ग्लास सीलिंग जो मैंने कल आपको बताया था, यूजुअली ट्रांसपेरेंट ग्लास इज नॉट यूज्ड टू एज सीलिंग इन द कॉन्ट्रेडिक्ट the very idea of the fall ceiling to hide from the viewer's eyes. Okay, हम ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम अवॉइड करते हैं फॉल सीलिंग में यूज करने के लिए। यहाँ पे हम फ्रोस्टेड ग्लास यूज करते हैं, बैक पेंटेड या स्टेन ग्लास यूज करते हैं, मिरर एटसेट्रा हम यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास हम यूज नहीं करते हैं। ओके, नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? क्रिएट द इल्यूशन ऑफ द डेप्थ, इट मेक्स द रूम विजुअली हायर, मतलब रूम की जो विजुअलाइजेशन आता है वो हायर आता है अगर हम ग्लास सीलिंग का यूज करते हैं तो। रेजिस्ट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, सस्पेंडेड ग्लास सीलिंग विद द स्टेन्ड ग्लास पैनल्स कैन बी डेकोरेटेड विद द इमेज, इंकजेट और स्टिकर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसपेरेंट ग्लास। जो भी हमारा ग्लास है उसके ऊपर हम इस तरीके से कोई भी डिजाइन को यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज, हार्ड एंड ब्रिटल टू कट, ये थोड़ा सा हार्ड होता है काटने में। Suspended glass ceiling are quite heavy compared to the other ceiling material, ये भी थोड़ा सा heavy होता है। Most dangerous if glass like break during work, बहुत ज्यादा dangerous होता है अगर काम करते समय ग्लास टूट जाए तो। Not advisable to earthquake prone areas, यहाँ जहाँ पर prone areas होते हैं, earthquakes areas होते हैं, वहां पर ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि वहां पर यूज करने के लिए मना होता है। इट्स नॉट इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना इजी नहीं होता है। मेथड ऑफ फिक्सिंग द ग्लास सीलिंग, मेथड क्या है? हम सबसे पहले इसका फिक्सिंग सेम प्रोसीजर आर सेम, हम सबसे पहले फ्रेम को फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसके जो फ्रेमवर्क जो उसमें जो प्लास्टर ऑफ सीलिंग उसको हम इसमें लगाएंगे। फिक्सिंग द वर्टिकल स्टड्स टू द सपोर्ट, उसमें वर्टिकल स्टड्स लगाएंगे। देन फिक्स अ प्लेट टू द फ्रेम स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फ्रेम का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तब हमारा जाके ग्लास सीलिंग तैयार हो जाएगी। अदर वे में क्या होता है? तो अप्लाई द ग्लास सीलिंग फॉल सीलिंग, फिक्स ऑल वर्टिकल मेंबर, हमने सारे वर्टिकल मेंबर्स को फिक्स कर दिया है। एल्युमिनियम और वुडन फ्रेमवर्क के साथ में, या तो एल्युमिनियम फ्रेमवर्क होगा या वुडन फ्रेमवर्क होगा। फिक्स हॉरिजॉन्टल मेंबर, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेंबर्स को फिक्स करेंगे। फिक्स और अप्लाई अ ग्लास ऑन द टॉप, और हम टॉप से ग्लास को लगा देंगे जब हम बालकनीज या कुछ ओपन एरियाज होते हैं जहां पे हमें आउटर व्यू देखना है और ग्लास को फिक्सिंग करनी है, तो इस तरीके से ग्लास अप्लाई टू वुडन, ये वुडन फ्रेम में है और ये हमारा एल्युमिनियम फ्रेम में। इसके यूजेस होते हैं नेचुरल लाइट्स ऑल डे, मतलब इसका जो यूज होता है नेचुरल लाइट को ऑल डे यूज करने के लिए भी हम इसका यूज करें। इट सम कंट्रीब्यूट टू गेट अ हीट ऑफ सनलाइट, ग्लास सीलिंग आल्सो हेल्पफुल। जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर हीट नहीं मिल पाती है, तो ग्लास सीलिंग को जो हम डायरेक्टली फॉर द आउटर साइड जब हम यूज करते हैं बालकनी एक्सेट्रा में, तो वहां पे हीट को के लिए पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ये हमारी मेटल सीलिंग है, इसके प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। मेटल सीलिंग्स आर आइडियल फॉर द मॉडर्न वर्क स्पेस, ब्रेक आउट ऑफ द अनऑफिशियल क्लीनिंग रूम, किचन्स, ब्रेक आउट जोन्स ऑन ऑफिसेस, क्लीन रूम्स, kitchens, hospitals and transportation. Okay. Now metal ceiling offers a full range of the plank and tile metal ceiling supports. इसके functions क्या होते हैं? Metal tiles are plank can be specified with a range of acoustic treatment of the depending on the balance between the initial intelligibility of the confidentiality you wish to achieve. All these products come with the
ड्यूरेबल कॉइल कोट फिनिश। ओके, ये बहुत ड्यूरेबल होता है, इसकी कोट फिनिशिंग मतलब वेल फिनिश मटेरियल आपको मिलता है। ये चीज लाइट रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और मटेरियल बहुत प्रोडक्ट मेड फॉर जिंक कोटेड होता है, स्टील, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील होता है, गॉज ऑफ स्टील होता है, यूज्ड वेरीज एज इट एप्रोप्रिएट टू प्रोडक्ट टाइप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। एंड फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्ट आर फिनिश्ड विद अ ड्यूरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्ट्री अप्लाइड पॉलिस्टर पाउडर ऑफ कॉइल कोट, कॉइल कोट का पाउडर। टाइप्स ऑफ मेटल सीलिंग आपकी क्लिप एंड टाइल होती है, ये प्लैंक होती है, ये सारे मेटल सीलिंग के एग्जांपल्स हैं। सी कर्व शेप होते हैं, ओपन शैलो जो। ओके, क्लिप इन द टाइल एंड प्लैंक, ये जो होता है हमारे इस टाइप का जो मेटल सीलिंग होती है, ये प्लेन होती है, मोनोलिथिक होती है, सरफेस होता है, मिनिमम प्लानम क्लियरेंस होता है, चॉइस ऑफ डायमेंशंस होती है, इजी टू क्लीन होता है, स्विंग डाउन ऑप्शंस फॉर इजी एक्सेस। ओके, नाउ ये हमारे कुछ हैं कि ये प्लेन का डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि जो मेटल सीलिंग्स होती हैं उसमें ये जो प्लेन होता है, नो परफोरेशन होता है, स्टैंडर्ड परफोरेटेड होता है, 2.5 mm का डाया होता है, इसमें होल्स होते हैं, और माइक्रो परफोरेटेड होता है, एक्स्ट्रा माइक्रो परफोरेटेड होता है। मतलब ये इस टाइप का जो परफोरेटेड जो दिया हुआ है कि इस टाइप से इसको डिटेल्सिंग दी हुई है कि आपके मेटल में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है लाइक दिस। ओके, ये पूरी क्लिप इन द 3 mm बेवल्स जो है, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज यूजफुल फॉर यू आल्सो। ये प्लान की डिटेल्स दी हुई हैं कि मतलब ये इसमें जो लेंथ होती है 900 mm टू 3000 mm तक होती है। ये क्लिप इन सिस्टम में यूज होता है, और ये कैरियर बार सिस्टम होते हैं, आइडियल फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती है ना, आउटर, मान लीजिए आप कोई मॉल्स वगैरह हैं या कोई विला है उसके आउटर साइड में, इन या कोई आपका रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, 5 स्टार होटल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे अगर यूटिलाइजेशन है इसका बहुत ज्यादा, ओपन स्पेसेस में इस चीज का बहुत यूज होता है। ओके, नाउ सेम चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसके यूटिलाइजेशन में ये कितनी थिकनेस के साथ में दिखाई गई, आपकी जो एरिया आपका दिया हुआ है एज डिटेल ऑफ लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड के जो डिटेल्स होती हैं, तो डिफरेंसेस ओनली दोनों में इतना है, लॉन्ग और शॉर्ट डिटेल्स है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये स्लिक अपीयरेंस होता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है, फायर एंड वाटर रेसिस्टेंट है, एकॉस्टिक परफॉर्मेंस है अचीव थ्रू द परफोरेशन, मिनिमल मेंटेनेंस है, एनहेंसेस इंटरनल एयर फ्लो। डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और लेस लाइट रिफ्लेक्टिविटी होता है, ये लाइट की रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी कम करता है। ओके, हरिचंद्र मैम, यस सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, थोड़ा only टाइम 5 minutes, give me only 5 minutes, actually I want to only 5 to 6 minutes रहेगी, मैं उनको finish, I want to finish it, only give me 5 minutes। ठीक है, ओके ओके, फाइबर बोर्ड एंड फाइबर मिनरल रेनफोर्स टाइल्स होते हैं। आपको मैंने बताया, देखिए ये सारे मटेरियल्स जो आज, जो पहले हम सिर्फ मटेरियल यूज करते थे, या प्रेजेंट टाइम में इनके टाइल्स मिलने लगे हैं। ओके, उनको बोर्ड्स मिलने लगे हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये फाइबर बोर्ड के टाइल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ होता है, ये वुड वेजिटेबल जो मैंने आपको कल बताया था, वेस्ट वुड वेस्ट से बनता है, ये रीड पेपर होता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज से भी ये बनता है। फाइबर बोर्ड एंड फाइबर मिनरल रेनफोर्स टाइल्स जो होते हैं, इन मटेरियल्स को यूज करके ये बनाया जाता है। ओके, फाइबर बोर्ड के एडवांटेजेस क्या है, ये हाई इंसुलेशन होता है साउंड और फायर के, फाइबर इंक्रीज द हार्डनेस एंड द टफनेस मटेरियल में होता है, मटेरियल कैन बी डेकोरेटेड विद द पेंट एंड अदर फिनिशेस, उसको पेंट के थ्रू भी और अदर फिनिशेस जो भी हम रिक्वायर एज पर द रिक्वायरमेंट, हम उसको कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं तो वो इजिली बन सकती है। वाटर रिप्लेंट एंड preservations can be added and increase the life of the product. If fire safety is factor, ceiling tile made from the mineral fiber or fire rated wood panel can be used within the construction to meet the acceptable standard rating. Okay, synthetic leather fall ceiling क्या होते हैं? Synthetic leather, the materials used in this type of ceiling are earlier the leather or cloth and the thermocol. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की सीलिंग है। ये जो as both the used material are मैन मेड, दे कैन बी गिवन बाय एनी फॉर्म शेप की मैन मेड है, ये किसी भी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मतलब जो है इम्प्रूव एस्थेटिक को इम्प्रूव करते हैं। इंटीरियर बिल्डिंग के जो इंटीरियर का जो व्यू होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि टोटली एस्थेटिक, एक रूम का एस्थेटिक चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? ये हमारी मेटल के ही टाइप का एक दिया हुआ है, आपको व्यू है इसका,
ठीक है। इंस्टॉल ऑफ लेदर फॉल सीलिंग का इंस्टॉलेशन का पर्पस क्या है? ये गैदर टू ऑफ योर टूल्स जो है, इसमें टूल्स उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वर्क स्पेस एंड मटेरियल टू क्लीन योर वॉल्स को क्लीन करना है, सीलिंग में डर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और तब इसको एडहेसिव के थ्रू और पेस्टिंग और नेल्स के थ्रू इसको यूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, योर स्टार्टिंग पॉइंट में भी सेंटर, और आप इसमें सेंटर भी ले सकते हैं। सिर्फ एक आपका लेदर ये जो फॉल सीलिंग है, आप इसमें सेंटर से भी ले सकते हैं, बट इट ऑल्सो मे बी इन द कॉर्नर। आप जो भी सेंटर लेंगे तो वो आपके डिजाइन का कॉर्नर होना चाहिए। ओके, अप्लाई एडहेसिव इंस्टॉलेशन योर फर्स्ट टाइम, रिपीट स्टेप 4 and 5। आपको 4-5 स्टेप्स रिपीट करने। नो, ये जो हमारे जो अब आपको आ जाती, कल मैंने आपको बताया था मार्केट सर्वे की आपकी कॉस्टिंग क्या होती है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स, टाइम बहुत शॉर्ट है तो आई कांट एक्सप्लेन, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ये देखिए सीरियल मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, यूजेस भी दिया हुआ है और इनकी कॉस्टिंग भी दी हुई है एज पर द रिक्वायर्ड स्क्वायर फीट। ओके, 40 to 48 रुपीज, 340 रुपीज पर स्क्वायर फीट इसका रेट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइप। अगर वुडन है तो वुडन मैंने आपको कल 4 टाइप्स के बताए थे किस तरीके का होता है, तो उसमें एज पर वुडन टाइप आपके यहाँ पे रेट्स होंगे। और ग्लास में भी सेम है कि आपके ग्लास में कौन सा ग्लास आप ले रहे हैं, तो उस ग्लास के ऊपर मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसके, लेकिन सारे रेट स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग होंगे। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। मेटल में भी सेम थिंग है। सिंथेटिक मटेरियल जो है वो 900 into 1200 रुपीज, मतलब 900 से स्टार्ट होकर 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट भी होता है। ओके, नाउ इसमें हमारा रहता है कि लाइट का। ओके, लाइट, एक्सपोर्ट लाइट और कंसील लाइट, जो मैंने आपको बताया था जैसा सीलिंग होती है, लाइट भी उसी टाइप की होती है। एक्सपोर्टर यानी कि बाहर निकली हुई, कंसील यानी कि अंदर को लगी हुई फॉल सीलिंग में लाइट्स होती है। ओके, लाइट के बहुत सारे टाइप्स हैं। सरफेस लाइट है, स्पॉट लाइट है, रोप लाइट है, प्रोफाइल लाइट है, और मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है जो हमारी फॉल सीलिंग में। विदाउट लाइटिंग फॉल सीलिंग इज नथिंग, आपका रिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा लाइटिंग के बिना आपका फॉल सीलिंग का। डिफरेंट सीलिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं ये फिगर के थ्रू आपको बताने के लिए। फ्लैट सीलिंग है, इसमें स्मॉल ड्रॉप डिस्टेंस है, मीडियम ड्रॉप डिस्टेंस है, ये लार्ज ड्रॉप डिस्टेंस है, ये वैल्यूटेड सीलिंग है, ये फ्लोटेड सीलिंग है, और ये वॉल वॉशर यूजिंग फ्लोटिंग सिस्टम। ओके, नाउ प्लेसमेंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं किस तरीके से प्लेस किया हुआ है। ये इस तरह की लाइटिंग से कैसे कर सकते हैं आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं इस फिगर के थ्रू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी मैंने पीछे आपको चार्ट बना के बताया था, तो मार्केट सर्वे क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं स्प्रेडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परचेजिंग द power of consumer who are the within the business geographical area of the operations research method, defining the market parameters of the business। पीओपी सीलिंग का मटेरियल हमारे इसके अकॉर्डिंग है। जिप्सम सीलिंग का मतलब आपको जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आपका मार्केट सर्वे से रिगार्डिंग वो इस तरीके से आपको बनाना है, आपकी पूरी केस असाइनमेंट जो है बना के देना है। ओके, मार्केट सर्वे में हमने देखा कि वुडन सीलिंग का क्या है, ग्लास सीलिंग का, हर चीज का रेट अलग अलग है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। प्लाईवुड का है, प्लाईवुड का जो है प्लाईवुड के साइजेस भी आपको मैंने यहाँ स्क्रीन पे साइज के साथ साथ मैंने आपको रेट्स भी बताने की कोशिश की है कि कितने रेट्स में क्या चीज है, मटेरियल कौन सा है, इसका बोर्ड का साइज क्या है, कितने स्क्वायर फीट है। सेम हेयर कि वुडन सीलिंग में किस तरह का ये आपका यूज किया गया है, मटेरियल अवेलेबल है। प्लाईवुड में 4x6 और इस टाइप का मटेरियल है। ग्लास में जो थिकनेस है 5 to 8 mm हमारी थिकनेस होती है। और फाइबर में जो डिपेंड करता है जनरली अवेलेबल जो हमारे जो फाइबर सीलिंग के जो बोर्ड्स होते हैं वो 16 बाई 16 इंच या 2 फीट बाई 2 फीट या 2 फीट बाई 4 फीट के होते हैं, और इनके रेट्स 50 to 55 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है। सिंथेटिक लेदर एंड क्लॉथ सीलिंग का भी रेट सेम ही है। आप रेट देख लीजिए। लेदर अवेलेबल इन द कस्टमाइज साइज, लेदर जो है कस्टमाइज साइज में अवेलेबल होता है, और इसका जो फैब्रिक रेट होता है टेंसिल का जो 900 to 1200 पर स्क्वायर फीट होता है। ये डिफरेंट रेट मिलते हैं आपका जो आपका क्लियर टेंसिल, एक्रेलिक कैनवास, मतलब जिस तरह का इसके साथ में लेदर के साथ में जो भी कैनवास कपड़ा यूज होगा, क्लॉथ यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका रेट डिफरेंसेस होंगे। इज इट क्लियर? नाउ हमने इस इतने टाइप की जो है मटेरियल्स जो हमने पढ़ा है कि जिप्सम बोर्ड, पीओपी, ग्लास, एक्रेलिक, पीवीसी, सीमेंट, फाइबर, मेटल, एकॉस्टिक एंड वुड जो यूज होता है। नाउ
थैंक यू ऑल ऑफ यू, सॉरी टू आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। तो टुडे मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉल सीलिंग का है वो किस साइज में मार्केट में किस साइज में अवेलेबल है, आप रेट्स उनके क्या हैं, आप उनको किस तरीके से फिक्सिंग कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी, इस तरीके से। तो नाउ प्लीज टेक द असाइनमेंट। आज का आपका असाइनमेंट जो है कि आपको ये पूरा जो मैंने आपको स्लाइड्स में